अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। कुछ वक्त बाद जब वो लोहारन अपने बच्चे को लेकर के शिरडी आई तो बाबा की बात की पुष्टि हो गई कि अपना हाथ जला करके बाबा ने उस लोहारन के बच्चे को भट्टी में जलने से बचा लिया था। बाबा का हाथ जल गया था। नाना साहब चांदोरकर डॉक्टर परमानंद को मुंबई से लेकर के आए शिरडी में कि बाबा का जले हुए हाथ का इलाज हो जाए, लेकिन बाबा ने उनको उनकी पेटी खोलने की परमिशन इजाज़त भी नहीं दी और भागोजी शिंदे नाम के कोढ़ी से अपने जीवन पर्यंत उस जले हुए हाथ की घी से मालिश करवाई। भक्तों की खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए, भक्तों की खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए, धूनी से ऊदी निकाले हम सबके माथे लगाए, धूनी से ऊदी निकाले हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। ओ कैसी अद्भुत धुनी है। उस धुनी की जो बभूत है, उसमें जो जलती हैं लकड़ियां, जो लोबान भक्तगण छोड़ करके जाते हैं। पहले तो हम लोग सब अपने हाथों से धुनी की जो जाली है उसके खाने इतने बड़े होते थे कि अपने हाथ से हम लोग उसके अंदर लोबान डाल सकते थे, नारियल डाल सकते थे, घी डाल सकते थे। लेकिन कुछ ऐसे भक्त जो ध्यान नहीं रखते थे और उसके साथ प्लास्टिक की थैली, कागज के बक्से भी उस धुनी में डाल देते थे। उसके चलते संस्थान ने उस जाली को बहुत महीन कर दिया, छोटा कर दिया। और अब भी एक स्टील का बर्तन बाहर रखा रहता है धुनी मस्जिद के दरवाजे पर, जिसके अंदर आप नारियल, घी, लोबान उस धुनी माई के लिए भेंट चढ़ाने के लिए रख सकते हैं। 11:30 बजे रोज दोपहर को समाधि मंदिर से पुजारी धुनी माई की पूजा करने वहां पर आते हैं और उस समय ये सब कुछ जो भक्तों द्वारा वहां छोड़ा हुआ होता है वो धुनी को अर्पण कर दिया जाता है। रोज शाम को 4 बजे जो समाधि मंदिर के सेवादार होते हैं वो आते हैं और उस धुनी में से उस ऊदी को, उस राख को अलग कर देते हैं। जहां से वो राख
ठंडी होने के बाद, छलनियों में छनने के बाद संस्थान द्वारा स्थापित ऑटोमेटिक पैकिंग मशीनों में डाली जाती है, जहाँ से छोटी छोटी पुड़ियाँ बन करके ऊदी की निकलती है और जो फिर भक्तों को बांटी जाती है, दी जाती है। अद्भुत ऊदी है वो, जो लोगों के कष्ट हरती है, संकट हरती है, हिम्मत देती है, साईं में हमारी श्रद्धा को बढ़ाती है। राख आमतौर पर हम समझते हैं कि किसी काम की नहीं होती, लेकिन राख, उसमें औषधीय गुण बहुत होते हैं। एक समय था जब साबुन और डिटर्जेंट नहीं होते थे, तो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज शौच करने के बाद राख से ही हाथ मांजते थे। हमारे बर्तन भी राख, चूल्हे की राख से ही मांजे जाते थे। आज भी स्वर्ण मंदिर में, अमृतसर में लंगर प्रसादी ग्रहण करने के बाद भक्तों की जो थाली होती है उनको राख से ही मांजा जाता है। आज भी ये परंपरा जारी है। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं, परमं विचित्रं लीला विभूतिं, परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदान बाबा विभूतिं इदिमाश्रयामि, बाबा विभूतिं अहमाश्रयामि, बाबा विभूतिं अहमाश्रयामि। वो जो ऊदी है, उसके चमत्कारों के कई किस्से श्री साईं सच्चरित्र में उल्लेखित हैं। सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कोई बीमारी घेर ले, सांस ना आ रही हो, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए, ये ऊदी लोगों को प्राणदान देती है, जीवन दान देती है, हम सबके कष्ट और संकट हरती है, हमारे मन में लड़ने की इच्छा शक्ति पैदा करती है। कहते हैं कि मर्ज में दवाई दी जाती है, लेकिन दवा भी जो है वो दुआ से ही काम करती है। आप दवाई ले सकते हैं, अगर ऊदी साथ में लगा ले तो साईं की दुआ उस दवाई को और शक्ति दे देगी आपको क्योर करने के लिए। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की ऊदी, तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की ऊदी। माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, तेरी विपदा हरेगी ऊदी, तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की ऊदी।
साईं जब शिरडी में आए आसन अपना लगाया, साईं जब शिरडी में आए आसन अपना लगाया, मस्जिद माई के आंगन में धूनी को जगाया, धूनी को जगाया। चंदन सी खुशबू महकाती है, चंदन सी खुशबू महकाती है। देखो मेरे साईं की ये ऊदी, तेरे सब संकट हर लेगी, ये साईं की ऊदी। हाथ बढ़ाकर जब साईं ने ऊदी माथे लगाई, हाथ बढ़ाकर जब साईं ने ऊदी माथे लगाई, मानो सोती किस्मत मेरी साईं ने चमकाई, साईं ने चमकाई। पापों को जलाकर गमकाती है, पापों को जलाकर गमकाती है। देखो मेरे जीवन को ये ऊदी, तेरे सब संकट हर लेगी, ये साईं की ऊदी। माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, तेरी विपदा हरेगी ये ऊदी, तेरे सब संकट हर लेगी, ये साईं की ऊदी, ये साईं की ऊदी, ये साईं की ऊदी। बाबा का क्रम था कि वो जलती हुई धूनी में अपनी कफनी की बाह ऊंची करके हाथ डाल देते और गरम गरम ऊदी उसमें से निकालते और अपने हाथ से अपने भक्तों के माथे पर, उनके बहाल पर लगा दिया करते। आरती के बाद प्रसाद में यही ऊदी भक्तों को बाबा बांटते। तो बड़े चाव से बाबा गाते थे कि रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी।
रमते राम आऊं जी, उदिया की दुनिया लाऊं जी। रमते राम आऊं जी, उदिया की दुनिया लाऊं जी। रमते राम आऊं जी, उदिया की दुनिया लाऊं जी। गली 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 मेरे साईं की लेके विभूति हो, मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। हाँ, जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना बड़ा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी। राख उड़ेगी गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे अभिमान को। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे अभिमान को। काले धंधे छोड़ दे बंदे जप ले साईं के नाम को। काले धंधे छोड़ दे बंदे जप ले साईं के नाम को। 2 दिन का ये चमन खिला है हो, 2 दिन का ये चमन खिला है फिर मुरझाए गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। हाँ, जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली।
जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी वो तो सब कंगाल हुए। दौलत के जो बने पुजारी वो तो सब कंगाल हुए। मेरी बातें सुन लो यारो, मेरी बातें सुन लो यारो, मैं समझाऊं खरी खरी। मेरी बातें सुन लो यारो, मैं समझाऊं खरी खरी। जो भी इसको माथ लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथ लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। मेरे साईं की लेके विभूति हो, मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। हो मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। जो भी इसको माथ लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथ लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। तेरा आओ जी उदिया की दुनिया रम तेरा आओ जी उदिया की दुनिया। रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी। तो ऐसी चमत्कारी ऊदी है। लगाने के समय हमारा भाव तीव्र होना चाहिए। जब लगाएं तो ये मानना होगा कि साईं का आशीर्वाद हम अपने माथे पर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा आता है श्री साईं सच्चरित्र में कि नाना साहब चांदोरकर मुंबई में हैं। उनके पास कोई बच्ची के लिए ऊदी मांगने आता है। उनके पास उस समय नहीं है। जिक्र आता है कि वो जमीन से थोड़ी मिट्टी उठा करके बाबा का नाम लेते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा इस में तुम्हारी ऊदी के गुण आ जाएं, और वो उस बच्ची को दे देते हैं और वो बच्ची उस मिट्टी को लगाने से भी ठीक हो जाती है। तो भाव होना चाहिए हमारा। अगर भाव नहीं है तो साईं भी नहीं है, और भाव है तो साईं है। बस इतना मान के चलिए कि अगर आप ऊदी लगा रहे हैं तो मन में विश्वास रखिए कि साईं के द्वारा पोषित पाली हुई प्रज्वलित आग धूनी से साईं की ऊर्जा आपके माथे पर समा रही है। आप उसको पानी में डाल के भी पीते हैं तो वो शक्ति सीधे आपके शरीर के अंदर जाती है। जो दवाई करनी है करिए। मॉडर्न मेडिकल साइंस जहां पर फेल हो जाती है, वहां पर मैंने स्वयं इस ऊदी को चमत्कार करते देखा है। आज भी अगर इस ऊदी के किस्से लिखने बैठ जाएं तो एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। लगाने वाले को भी विश्वास होना चाहिए और लगवाने वाले को भी विश्वास होना चाहिए। और ये ऊदी काम करती है। वो काम करती है जिसको हम बाद में नाम देते हैं कि चमत्कार है। और ये चमत्कार भक्त और भगवान को जोड़ने वाली पहली सीढ़ी होती है। हम सब इतने स्वार्थी हैं, इतने मतलबी हैं
कि हम साईं को तब तक नमन नहीं करेंगे जब तक वो हमको चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार को नमस्कार, इसीलिए कहावत शायद पैदा की गई थी। एक बार आप ये पहली सीढ़ी चढ़ जाइए, उसके बाद साईं आपको बहुत अनूठे तरीकों से अपनी ओर खींचते हैं। वो ऐसे ऐसे लीलाएं रचेंगे कि आप हतप्रभ हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, कि आप कैसे तमाम भक्ति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते लांघते हुए साईं के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली सीढ़ी तो चमत्कार ही होती है, उसके बिना आम इंसान का सिर नहीं झुकता। बाबा शिरडी में अपने जीवन यापन में, क्योंकि खुद तो कमाते नहीं थे, तो भोजन करने के लिए वो भिक्षा मांगने जाते थे। शिरडी की गलियों में आवाज लगाते हुए जाते हैं, आबाद ही आबाद, ए बायजमाई पोड़ियाण, ए सखिया माला भाजी पाइजे। 5 घर थे बाबा जहां से भिक्षा लेते थे। सवेरे उठ करके पहला काम यह होता था कि भिक्षा मांगने जाते, फिर वापस आते, फिर लेंडी भाग जाते, फिर वापस आते, फिर भिक्षा मांगने जाते। कई कई बार दिन में 10-10 बार 10-10 दफे भिक्षा मांगने घर पर जाते। किसी के घर के अंदर नहीं जाते थे, दरवाजे पर ही खड़े होकर के आवाज लगाते, बाईजा बाई पाटिल, बयाजी अप्पा कोते पाटिल, सखाराम शेलके, नंदराम मारवाड़ी और वामन गोंदकर। इन 5 घरों से बाबा भिक्षा मांगते थे। जाहिर बात है, भिक्षा मांगना भीख मांगने से अलग होता है। भीख किसी को दया करके दी जाती है, भिक्षा देना हमारा कर्तव्य होता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपना जीवन यापन मानवता के हित में छोड़ चुके होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इसमें से गृहस्थों का कर्तव्य होता है कि वो गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों को भोजन मुहैया करवाएं, वानप्रस्थी और सन्यासियों को वो भोजन मुहैया करवाएं, क्योंकि ये लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये बड़े सूक्ष्म विषय हैं हमारे शास्त्रों के, हमारे दर्शन के, जिसके अंदर भिक्षाटन को भी पवित्र माना गया है। हम लोग समझते हैं कि साईं भीख मांगते थे, साईं भीख नहीं मांगते थे, वो भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगते थे। और जो गृहस्थ उनको भिक्षा देते थे वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। शिरडी की गलियों में फिरे हैं साईं, हाथ में लेके झूले, भिक्षा दे माए, भिक्षा दे माए, भिक्षा दे माए, भिक्षा दे माए।
सूरत कितनी भोले। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। शिरडी की गलियों में फिरे साईं, हाथ में लेके झोले। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई। सूरत कितनी भोली। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। धूप हो या सर्दी के दिन हो, 5 घरों में जाती झोली। धूप हो या सर्दी के दिन हो, 5 घरों में जाती झोली। श्रद्धा सबूरी से काम न पूरे, किस्मत सबकी खोले। किस्मत सबकी खोले। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। मस्जिद माई या हो बगीचा, महक तुम्हारी हर पल आई। मस्जिद माई या हो बगीचा, महक तुम्हारी हर पल आई। सबका मालिक एक है साईं, साईं मेरे महादानी। साईं मेरे महादानी। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार।
सूरत देखूं जहां मैं साईं की मूरत। मन मंदिर में साईं की सूरत देखूं जहां मैं साईं की मूरत। कण कण में मेरे साईं बसे हैं, साईं पे मैं बलिहारे हो, साईं पे मैं बलिहारे। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। शिरडी की गलियों में फिरे हैं साईं, हाथ में लेके झोले। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई। सूरत कितनी भोली। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। 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 इस ग्रंथ में दाभोलकर जी बड़ा अच्छे से उल्लेख करते हैं कि क्यों बाबा का प्रारब्ध हो गया था कि वो भिक्षा पे ही गुजारा करते। बाबा कांचन यानी धन दौलत से दूर थे। कीर्ति, अपनी प्रसिद्धि के पीछे वो भागते न थे। और कामिनी, उनके जीवन में कोई पत्नी या संगिनी नहीं थी जो उनके लिए भोजन बना करके देती है, जिसके लिए वो भोजन की व्यवस्था करते। इस कारण से भिक्षा मांगना उनका प्रारब्ध हो गया था। एक दूसरा पक्ष दाभोलकर जी इस ग्रंथ में रखते हैं कि हम गृहस्थों से भोजन बनाते समय जो क्रियाएं होती हैं उनमें 5 प्रकार के क्रियाओं से पाप होते हैं। पीसना, दलना, आग सुलगाना, बर्तन मांजना और बर्तन धोना। इन 5 क्रियाओं में अनेक असंख्य छोटे से जीवाणुओं की हत्या हमसे जाने अनजाने में हो जाती है। और ये पाप होना लाजमी है, क्योंकि हम लोग बिना भोजन किए जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए भोजन बनाना होगा, और भोजन बनाते समय हमसे ये कर्म होंगे जिससे कुछ जीव हत्याओं का दोष हमारे सिर पर लगेगा। इससे छुटकारा नहीं है। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ करने की हमको युक्ति दी गई है कि आप अगर ये 5 प्रकार के यज्ञ करेंगे तो आप इस पाप से छुटकारा पा सकते हैं।
पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, यानी आप वेद पुराण का अध्ययन करें, अपने अंदर सुसुप्त ज्ञान ज्योति को पुनः जागृत करें। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, यानी आप नित्य पूजा कर्म करें। और पूजा कर्म करने का अर्थ थोथा कर्मकांड नहीं है। थोथा कर्मकांड हमको कमजोर बनाता है, पूजा हमको स्वतंत्र कर देती है। थोथा कर्मकांड हमारा मन भारी कर देता है, पूजा हमारे मन को हल्का कर देती है। थोथा कर्मकांड हमको यंत्रवत बना देता है, पूजा हमको स्वच्छंद कर देती है। थोथा कर्मकांड समझते हैं ना क्या होता है? कि पूजा ऐसे होनी चाहिए और ऐसे ही होनी चाहिए जैसी हमको समझाई जाती है कि नक्श का श्रृंगार हो, स्नान हो, वस्त्रार्पण हो, हाथ में हमारे कलावा बंधा होना चाहिए, जनेऊ धारण करनी चाहिए। ये सब कर्मकांड तब थोथा कहलाता है जब इसके पीछे के कारण हमको नहीं पता होता, और इनके पीछे के कारण ना पता होने के कारण हमारी यंग जनरेशन पूजा पाठ से विमुख हो जाती है। अगर उनको ये समझाया जाए कि माथे पर भाल पर तिलक लगाने से हमारी छठी इंद्री जागृत होती है, ये कान बींधने से हमारा रक्त संचार बेहतर होता है, शौच करते समय हम जनेऊ को कान के ऊपर लेते हैं तो उससे हमारा पेट बेहतर ढंग से साफ होता है। वहां पे एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम जनेऊ के जरिए कसते हैं तो शौच आसानी से होती है। हर एक कर्म कांड के पीछे एक कारण है, जो कारण हमको बतलाया नहीं जाता। अगर वो हमको बतलाया जाए तो हमको उस कर्मकांड में भी रस आने लगेगा, वो हमारे लिए थोथा कर्मकांड ना होगा, वो कर्मकांड हमारे पूजा का अभिन्न अंग बन जाएगा। हमारे दर्शन में, हमारे शास्त्रों में जितनी पूजन विधि बताई गई है, सबके पीछे कारण होता है। या तो आपको सामाजिक रूप से समृद्ध करने का, धार्मिक रूप से समृद्ध करने का, वित्तीय रूप से समृद्ध करने का, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने का, हर एक कारण हर एक विधि के पीछे होता है। तो अगर हम वो समझ लें या हमको कोई समझाने वाला हो तो हमको पूजा में रस आएगा। नहीं तो हम अगड़म बगड़म शगड़म कुछ भी मंत्र बोल देंगे और काम खत्म। मंत्र का उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जहां पे हलंत लगता है वहां हलंत का भाव आना चाहिए, जहां अह लगता है वहां पे वो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मंत्र का अर्थ होता है मननात त्रायते इति, यानी जो मन को तार दे वो मंत्र होता है। गायत्री का अर्थ होता है गायतम त्रायते इति, यानी जिसको गाने से हम तर जाए, गाने मात्र से तर जाए। तो कोई समझाता है नहीं और ना हम समझने की कोशिश करते। तो समझें और आत्मसात करें। तो यह हुआ देव यज्ञ। फिर होता है पितृयज्ञ, यानी हम अपने
दिवंगत आत्माओं को, पूर्वजों को तर्पण करके अनुग्रहित करें। किसी भी शुभ कार्य में उनकी अनुमति लेकर के ही कार्य करें। मैं कहता हूं, अगर हम हमारे गुजरे हुए बुजुर्गों को याद करके तर्पण इत्यादि करना मुश्किल पाते हैं, तो हम अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हीं का मान कर लें, उन्हीं से पूछ करके काम करें, क्योंकि उनके पास अनुभव है। वो दुनिया को हमसे ज़्यादा, हमसे बेहतर समझते हैं। उनकी दवा का ध्यान रखें, उनके भोजन का ध्यान रखें। अगर ये पितृयज्ञ हर घर में होने लगेगा तो वृद्धाश्रम सारे बंद हो जाएंगे। वृद्धाश्रम हमारे समाज पर सबसे बड़ा कलंक है कि जो माँ बाप आपको बड़ा करते हैं, उनको आप जब वो बूढ़े होते हैं तो आप वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाते हैं। अगला यज्ञ होता है मनुष्य यज्ञ, जिसका अर्थ होता है कि हम समस्त मनुष्यों को अपने साथ में लेकर के चलें, उनके साथ मित्र भाव रखें, परस्परता का भाव रखें, उनके साथ हिलमिल करके रहें। लेकिन हम तो आज तो एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हैं। कोई हमसे ज्यादा कामयाब हो जाता है तो हमको फूटी आंखों नहीं सुहाता। और अंतिम होता है भूत यज्ञ, यानी इस धरा के समस्त चर अचर जीवों के प्रति सम्मान का भाव रखना। हमने परसों नरसों ही बात कही थी कि हमारे घर में क्या अब भी पहली रोटी गाय की बनती है, दूसरी रोटी कुत्ते की बनती है? क्या हम चींटियों के लिए बुरादा लेकर के चलते हैं? क्या हम पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं? पढ़ तो लेते हैं हम लोग सब, इसमें श्री साईं सच्चरे में सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारिए। ये सब काम बाबा करते थे, ये सब काम बाबा करते थे। और इसी कारण से बाबा भिक्षा मांगते थे, क्योंकि वो हम सबके पाप अपने सिर पर लेकर के इन यज्ञों के जरिए वो कैसे करते थे, आप इस पे सोचिएगा। मैंने आपको छोटे छोटे हिंट दे दिए हैं। कथा ये नहीं होती कि आपके प्रश्नों का समाधान कर दे। कथा वो होती है जो प्रश्नों के समाधान करने साथ साथ नए प्रश्नों का सर्जन भी करे आपके अंदर, वो कथा होती है। आइए आज की कथा को विश्राम देने का समय हो रहा है। हम बाबा की भिक्षा की वृत्ति को एक बार याद करते हैं और आज की कथा को हम विश्राम की ओर ले जाते हैं। चिमटा कटोरा सटका लेकर तेरे द्वारे आए, चिमटा कटोरा सटका लेकर तेरे द्वारे आए। दूध ना दे फिर भी साईं, दूध ना दे फिर भी साईं, इसका बोझ उठाए। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई, द्वार पे तेरे चल कर आया शिरडी वाला साई। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई। धर्म से मोह है घटता, ये बतलाने आए। दान धर्म से मोह है घटता, ये बतलाने आए।
एक इशारा हो जाए उसका, एक इशारा हो जाए उसका, भव से तू तर जाए। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई। रूप बदलना आदत उसकी, घर भक्तों के जाए। रूप बदलना आदत उसकी, घर भक्तों के जाए। रोटी टुकड़ा भिक्षा मांगे, रोटी टुकड़ा भिक्षा मांगे, असली रूप छिपाए। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई। द्वार पे तेरे चल कर आया शिरडी वाला साई। भिक्षा दे दे माई, 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 भिक्षा दे दे माई। भिक्षा दे दे साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः बाबा की अनुमति, कृपा और प्रेरणा से नियत समय दोपहर 2 बजे हम इस कथा की, इस आवृत्ति की अंतिम आहुति डालने एकत्रित होंगे। ये कथा प्रार्थना करती है कि आप सबके जीवन सुख और खुशियों से सराबोर रहे, आपके जीवन को दुख दूर से भी छू ना सके। दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा